Welcome to Education Source. हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। ये दो पार्ट्स में आने वाली है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ। सो आज फर्स्ट पार्ट है और कुछ हम बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं एंड कुछ उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड रेस्ट जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के वो हम दूसरी पार्ट में करेंगे। राइट, चलो शुरू करते हैं। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होती है। देखो, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो हमारी वीडियोस है उसमें बता चुका हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है जहां पे जो डिफरेंस होता है दो टर्म्स के बीच का, ये जो सीरीज है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो क्या सोल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने बोला द nth टर्म ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ओके, अब ये क्या है, हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे nth टर्म। मानो कि मेरे पास एक एपी कोई टर्म दे रखी है, जैसे यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दे रखी है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, आपको एक एपी दे रखी है 2 7 12। राइट, ये आपको एक एपी दे रखी है और आपको यहाँ पे बोला गया है कि इस एपी की आप 10th टर्म निकालो। तो कैसे क्या करोगे, जैसे आपके पास ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 2, डी कितना है 7 माइनस 2, दिस इज 5। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आप क्या करोगे, 10th टर्म की बात कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है। इसी तरीके से ये आपको A10 निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 10th टर्म निकालनी है। तो क्या आप 5 को बार बार ऐड करके वहां 10th टर्म तक जाओगे? नहीं। इस तरीके से अगर आपको 1000 टर्म है वो निकालने को बोले कि यही सीरीज है आपके पास और इसी की आपको जो 1000th टर्म है या 100th टर्म है वो निकालनी है, तो क्या करोगे, 1000 टाइम ऐड करोगे या 100 टाइम ऐड करोगे? नहीं। So there is a identity which is an is equal to a plus n minus 1 into d। ये हमारी आइडेंटिटी है जिसको हम यूज करके पर्टिकुलर एपी में से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कोई भी, आपको जो टर्म निकाले वहां पे n की वैल्यू पुट करो, आपको पता लग जाएगा। चलिए करके देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, देखो इसकी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको 10th टर्म निकालनी है। दैट्स मीन मेरी जो n की वैल्यू है वो कितनी है 10 है। राइट, अब इस आइडेंटिटी को मैं यूज करता हूं। आइडेंटिटी क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे पास एन कितना है 10, मुझे 10th टर्म निकालनी है, मतलब कि ए 10 निकालना है मुझे। मेरे पास ए कितना है 2, यहाँ पे फिर मैं 10 एन की वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरे पास डी कितना है 5, विच कम्स 2 प्लस 9 सॉरी 10 माइनस 1 is 9 into 5. So 2 plus 9 5s are 45 and 45 plus 2 is 47। तो इस पर्टिकुलर सीरीज की हमारी जो 10th टर्म है वो कितनी है 47। अब लेट अस कंसीडर दैट कि आपको बोला गया है कि आपको 100th टर्म निकालनी है। तो क्या करोगे, n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 100। चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो a100 इज इक्वल टू कितना जगह 2 प्लस ए हमारा सेम रहने वाला है, डी हमारा सेम रहने वाला है 100 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 5। सो 2 प्लस 99 इंटू 5। सो 9 5 जा 45। राइट, 9 5 जा 45। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। जस्ट ए मिनट, ये आ जाएगा 9 5 जा 45, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ गया 4। 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49। राइट, एंड साथ में हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 497। ये हमारी 100 टर्म आ गई। देखो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आपको आपको ए पता है, आपको डी पता है, आपको एन बोला हुआ है कि ये वैल्यू निकालें, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज करके डायरेक्ट उस वैल्यू को निकाल सकते हो, बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नंबर
ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ओके, अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट एपी क्या दे रखी है, 7, 13, 19 एंड 205। हम लोगों को ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। उससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें n दे रखा था, तो हमें बताना था कि वो पर्टिकुलर टर्म कौन सी है। अब यहाँ पे हम लोगों को 205 जो है वो लास्ट टर्म दे रखी है इस एपी की। ये जो पर्टिकुलर एपी है इसकी हमें लास्ट टर्म दे रखी है और हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एपी में कितनी टर्म्स है। राइट, अगेन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डी की वैल्यू कैसे निकालते, कॉमन डिफरेंस है, तो हम दो टर्म्स उठाएंगे और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 7, सो 13 माइनस 7 कितने होते हैं, इज 8, नहीं सॉरी 6, दिस इज 6, सो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। अभी हमको लास्ट टर्म दे रखी है, दैट्स मीन हम लोगों को a n की वैल्यू दे रखी है 205। ठीक है, हम लोगों को क्या दे रखी है, लास्ट टर्म 205, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोगों ने पहले यूज किया था, an-1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रिवर्स कर देंगे, an की जगह क्या पुट कर देंगे 205, a की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 7, n की जगह कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है और d कितना दे रखा है हम लोगों को 6 दे रखा है। राइट, सो 205, 7 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n-1 इंटू 6, सो 205 में से 7 निकालेंगे तो कितने रह जाएंगे 198। अगेन जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। अब 6 के टेबल से इसको काटेंगे, सो 6 3 18 एंड 6 3 18। 198 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। अगर किसी को डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट काट सकता है, वरना वो साइड में अपना रफ वर्क में कर सकता है इसको। तो 6 3 18, 1 ऊपर से 8 आएगा, अगेन 6 3 18। राइट, सो n-1 इज इक्वल टू 33। n जो -1 है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, साथ में 1 प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। दैट्स मीन इस पर्टिकुलर एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 34 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप हमारी वेबसाइट पे जाए, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने मेल करनी है मेल कर दीजिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप पे अपने डाउट भेजना है तो वैसे भी आप सेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78? अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया जहां पे हम लोगों को बताना था कि जो 205 है वो कौन से नंबर वाली टर्म है, वैसे हम लोगों को यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। राइट, हम लोगों को यहाँ पे a कितना दे रखा है 3 है, d कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 विच इज 5। राइट, एंड an कितना है हमारे पास 78, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म कितनी है 78। ओके, इन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ एपी इज 78, मतलब कि हमारी इनफाइनाइट एपी हो सकती है ये, इन्होंने ये नहीं बोला लास्ट टर्म है, इन्होंने बोला कि जो 78 है वो कौन से नंबर वाली टर्म है। उसके आगे भी टर्म्स हो सकती हैं, दिस इज नॉट लास्ट, बट पीछे वाले में क्या था कि वो 205 तो वो लास्ट टर्म थी। यहाँ पे 78 पूछे कि ये कौन से नंबर पे एग्जिस्ट कर गया, अगेन हम लोगों को n निकालना है यहाँ पे। राइट, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, an कितना है हमारे पास, an है हमारे पास 78, तो यहाँ पे आ जाएगा 78। a कितना है 3, n-1, n हमें निकालना है, d कितना है 5। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा, n-1 इंटू 5। 78 में से जब मैं 3 निकालूंगा आई हैव 75, सो n-1 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। सो अगेन 5 1 5 एंड 5 5 25। अगेन जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट डिवीजन कर सकता है और जिसको नहीं आता वो रफ में कर सकता है, तो 5 1 5
ऊपर से 2 आया, देन 5 एंड 5 5 जा 25, राइट। ओके, सो 15 is equal to n minus 1, that's mean n is equal to 15 plus 1. So the value of n is 16. That's mean जो 78 है वो इस पर्टिकुलर एपी की 16th टर्म है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। Now we have to check whether minus 150 is a term of AP. हम लोगों को ये चेक करना है कि जो -50 है क्या वो इस AP का पार्ट है या नहीं है। अब इसको भी हम किस तरीके से चेक करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए उसी तरीके से हम चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको n की वैल्यू होल नंबर में मिल जाती है, राइट, अगर आपको n की वैल्यू होल नंबर की फॉर्म में मिलती है, दैट्स मीन कि जो -150 है वो इस AP का पार्ट है, अदरवाइज ये पार्ट नहीं है। चलिए करके देखते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, जो फर्स्ट टर्म होती है वो a होती है, एंड कॉमन डिफरेंस कैसे आ जाएगा 8 - 11। हमेशा हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, जैसे 5 - 8 2 - 5 इस तरीके से। तो 8 - 11 दैट्स मीन नेगेटिव का d। तो हमारे पास जहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है, दैट्स मीन हमारी जो AP है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो नेगेटिव को अप्रोच कर रही है धीरे धीरे। an की वैल्यू कितनी है -150 एंड वी हैव टू कैलकुलेट n। ओके, अगर हम लोगों को होल नंबर में वैल्यू मिलती है दैट्स मीन ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो an is equal to a plus n - 1 into d। okay, so we just put the values and we have to check। okay, so this is -150, a is 11, we have to calculate the value of 9 and the value of d is -3, right। okay, 150 11 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा n - 1 into -3। ओके, 11 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 161 so this is n - 1 -3 -161 divided by -3 which is n - 1। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट हो जाता है। अब 161 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करके देखेंगे। सो 3 5 जा 15, कितना आता है 1 आता है, ऊपर से 1 आएगा। 11 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, दैट्स मीन हम लोगों को यहाँ जो टर्म मिल रही है वो फ्रैक्शंस में मिल रही है, राइट। अगर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं, जैसे मान लो 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो इस तरीके से 1 ऐड हो जाएगा। एलसीएम लेंगे हम लोग तो 3/3, तो ये कितना आ जाएगा 164/3। अगेन अगर मैं 164 को भी डिवाइड करता हूं तो 14 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, सो हमारा ये होल नंबर नहीं है, दैट्स मीन n इज नॉट इज इक्वल टू होल नंबर, सो दैट -150 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर AP, राइट। सो आपको इस तरीके से ये चेक करना है कि अगर आपको जो n की वैल्यू है वो होल नंबर्स में मिलती है, दैट्स मीन कि जो हमारी पर्टिकुलर टर्म है वो उस AP का पार्ट है, अदरवाइज वो पार्ट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now the next question is we have to find out, now find the 31st term। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें AP की 31st टर्म फाइंड आउट करनी है of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हम लोगों को उन्होंने दो टर्म्स दे रखी हैं। कौन कौन सी टर्म दे रखी है, उन्होंने बोला है कि A11 जो है वो 38 है, राइट, एंड जो A16 है वो 73 है, एंड जो हमें फाइंड आउट करनी है वो A31 फाइंड आउट करनी है। अब किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a plus n - 1 into d, राइट। हमारे पास n की वैल्यू है 31, जिस हमने A31 निकालना है तो हमारे पास n की वैल्यू है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है an is equal to n - 1 into d। तो यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है 31, तो n की वैल्यू तो है बट a और d की वैल्यू नहीं है। अब a और d की जो वैल्यू हमने निकालनी है वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस उन्होंने दे रखी हैं उनको यूज करेंगे। सबसे पहले क्या है A11, तो A11 क्या आ जाएगा हमारे पास a plus n - 1, n - 1 मीन्स 11 - 1 into d, क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो n कितना है हमारे पास 11 है, तो यहाँ पे 11 - d into ये आ जाएगा। अब A11 की वैल्यू कितनी है 38, तो
A11 की जगह मैं 38 पुट कर दूंगा और मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं A16 को यूज करूंगा। A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस इंटू डी। A16 कितना है 73, विच इज A प्लस 15D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन आपको कुछ लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रही होगी, जहां पे दो वेरिएबल्स आपके पास हैं। अब दो वेरिएबल आपके पास हैं तो आपने इन दोनों को यूज करना है A और D की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। राइट, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। राइट, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लिखूंगा। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, a से a कट गया, 15 में से 10 निकाले 5d। अब 38 में से कितने निकालने, सॉरी 73 में से कितने निकालने, 38। ओके, जिनकी मैथमेटिक्स काफी अच्छी है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो धीरे से कर सकते हैं। तो 7 यहाँ कितना आ जाएगा 6, ये कितना बन गया 13। तो 13 में से 8 निकाले कितने रह गए 5, एंड 6 में से 3 निकाले कितने रह गए 3। तो हमें कितना मिला 35। सो 35 डिवाइडेड बाई 5, तो d की वैल्यू कितनी मिलती है हम लोगों को 7। अब d की वैल्यू 7 मिल गई तो मैं इसको क्या करूंगा, पुट D7 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 73a प्लस 15 इंटू डी, सॉरी d की वैल्यू कितनी है 7, तो d की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट 7 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे आ गया 7। ओके ओके, सो 15 इंटू 7 कितने होते हैं, 15 इंटू 7 इज 105। राइट, 15 इंटू 7 यस 105। तो 105 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वो नेगेटिव का हो जाएगा। यहाँ बॉक्स में करता हूं मैं इसको। सो 73 माइनस 105, सो दिस इज 5 में से 3 निकाले कितने रह गए 2, राइट, एंड 10 में से 7 निकाले कितने रह गए 3, एंड बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव का 32 हमारे पास आ जाती है। अब फाइनली हमने क्या निकाला, हमारे पास a की वैल्यू भी है, हमारे पास d की वैल्यू भी है, हमें A31 निकालना है। सो A31 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, a की जगह पहले पुट करूंगा, a की जगह 32, n की जगह 31 आ जाएगा क्योंकि हमें 31 जो 31st टर्म है वो निकालनी है, और d कितना आ जाएगा 7। सो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, 7 3 जा 21, दिस इज 270। सो 210 में से कितने निकालने हम लोगों को 32, दिस इज बिकम 20, दिस इज 10, 10 में से 2 निकाले 8 और 20 में से 3 निकाले विच इज 178। सो A31 हमारे पास जो टर्म आती है वो कितनी आएगी 178। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अगेन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके, now next question is that an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term of AP. ओके, हम लोगों को क्या बोला है कि एक AP है जिसके पास टोटल टर्म्स कितनी है 50 है, राइट, जिसमें कि तो थर्ड टर्म है वो कितनी है 12, दैट्स मीन A3 कितने हमारे पास 12, एंड लास्ट टर्म इज 106। अब टोटल टर्म कितनी है 50, टोटल टर्म कितनी है 50 और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 105, सॉरी 106, दैट्स मीन A50 इज 106 एंड वी हैव टू कैलकुलेट A29। तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सो A प्लस 3 minus 1 into d, which is 12, and a plus 2d, this is equation number 1. Similarly A50 is equal to a plus, यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ 49d, क्योंकि हमें पता है अब कि एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे, है ना, n-1 यूज होता है
तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस इज 49D। A50 की वैल्यू कितनी है 106, A प्लस 49D, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट 2 by 1, so A plus 49D is equal to 106 and A plus 2D, sorry D 2 बार आ गया, A2D is equal to 12। so साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, 49 में से 2 निकाल दिए, दैट्स मीन वी हैव 47D एंड 106 में से हमने कितने निकाले हैं 12, तो 106 में से हम जब 10 निकालेंगे तो 96 आ जाएगा, 2 निकालेंगे तो 94, दिस इज 94। तो हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो हम 94 को किससे डिवाइड करेंगे, 94 को डिवाइड करेंगे 47 से, तो 47 इंटू 2 जो होते हैं वो 94 होते हैं, सो दैट्स मीन हमारी d की वैल्यू कितनी आ रही है 2। पुट d इज इक्वल टू 2 इन 1 इक्वेशन में पुट करूंगा मैं, सो 1 इक्वेशन क्या है a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 12, so this is 4 is equal to 12 and a is equal to 12 minus 4 which is a is equal to 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8, मुझे कौन सी टर्म निकालनी है a29, so a29 is equal to a plus 29 minus 1 into d, क्योंकि जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं अभी तक तो आपको याद हो चुकी होगी। अगेन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 8 है, 29 माइनस 1 इंटू 28 आ गया, और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, देन दिस इज 5, 56 एंड 56 प्लस 8 कितने होते हैं, 56 प्लस 8 आ जाएंगे 64। सो दिस इज अ फाइनल रिजल्ट, A29 कितना हमारे पास 64 है। Okay, next question. If third and the ninth term of AP is 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? Now, हमारे पास थर्ड टर्म कितनी है 4, नाइन्थ टर्म कितनी है -8, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि जो 0 है वो कौन से वाली टर्म है। अगेन हमें n की वैल्यू निकालनी है, बट n की वैल्यू निकालने के लिए भी हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, a, और हम लोगों को d पता होना चाहिए। तो a और d कैसे निकालेंगे हम, a3 से निकालेंगे, तो a3 कितना हमारे पास a4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। आई होप अब ये आपको पता चल चुका होगा कि ये इक्वेशन किस तरीके से आई है, राइट क्योंकि a3 हमको 4 दे रखा है, तो मैं a3 को एक्सपेंड कर रहा हूं, जिसका फॉर्मूला था a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 4। तो यहां कितना आ गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट कितना आ जाएगा a9 इज इक्वल टू -8 विच इज a प्लस 8d is equal to -8, equation number 2. Now we have to subtract equation 2 by 1. So 2 equation is a plus 8d is equal to -8 and first term is a plus 2d is equal to -4. सॉरी प्लस 4 आएगा यहाँ पे, जब मैं साइन चेंज करूंगा तब यहाँ नेगेटिव आएगा, a से a कट जाएगा, 8 में से 2 निकाल दिया, दैट्स मीन वी हैव 6 लेफ्ट एंड -8 -4 इज -12। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12/6 विच इज -2। d की वैल्यू कितनी है -2। अगर आपको d की वैल्यू नेगेटिव मिलती है दैट्स मीन हमारी AP क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, पुट d इज इक्वल टू -2 इन 1 इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। सो a कितना आ जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो 4 प्लस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। सो हमारे पास a की वैल्यू भी है, हमारे पास d की वैल्यू भी है। अब इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, राइट। ओके, सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि an जो है वो कौन से नंबर पे 0 आ रहा है, तो फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। यही वेरीफाई करना है, a की वैल्यू कितनी है 8, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं पहले 8 को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं तो 8 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और
जो -2 है वो मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। -2 से नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता है, यहाँ पे आ जाता है 4 एंड 1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। दैट्स मीन कि जो हमारा 0 है वो कौन सी टर्म है, 5th टर्म है। सो थर्ड टर्म इज 4, 9th टर्म इज -8। हमारी एपी डिक्रीजिंग है तो 0 कौन से नंबर पे आएगा, 5th नंबर पे आएगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट is the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7। ओके, यहाँ पे जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से एक्सीड कर रही है, कितना, बाय 7। वी हैव टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो सब सीधा शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। वो कह रहा है कि जो आपकी 17th टर्म है वो 10th टर्म से क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है, कितना, बाय 7। दैट्स मीन अगर मैं 10th टर्म में 7 को प्लस करूंगा तो मेरी जो आंसर आएगा वो 17th टर्म के बराबर आ जाएगा। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। जो 10th टर्म है उससे जो 17th टर्म है वो कितने पॉइंट आगे है, 7 टाइम, सॉरी 7 पॉइंट आगे, 7 टाइम नहीं 7 पॉइंट आगे है। दैट्स मीन कि मैं 10th टर्म में 7 ऐड करूंगा तो मेरी 17th टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आने वाला है। चलो फिर भी हमें करके देखना है। तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। A17 कितना आ जाएगा, A प्लस n-1 यूज करूंगा तो n-1 यूज करते यहाँ क्या आ जाएगा, 17-1 आएगा, राइट। so this is 17-1 into d is equal to A10 कितना आ जाएगा, A plus 10-1 into d plus 7। this is a 7। okay, now लेफ्ट हैंड साइड पे भी a है, राइट हैंड साइड पे भी a है। कॉमन अगर साइन है, सेम साइन होते वो कट जाते हैं, ठीक है। तो 17 में से 1 निकाला, दैट्स मीन 16 एंड 10 में से मैंने 1 निकाला, दैट्स मीन 9 प्लस 7। जो मेरा 9 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा नोट 7। 16 माइनस 9 दिस इज 7d एंड 7 डिवाइडेड बाय 7 1। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वही उन्होंने हमसे पूछा था व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज 1। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट व्हिच टर्म ऑफ एपी, हमें एपी दे रखी है, हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एपी में कौन सी जो टर्म है वो 32 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें नहीं पता कि 54th टर्म की क्या पर्टिकुलर वैल्यू है, बट हमें ये बताना है कि अगर हम 54th टर्म में 32 ऐड करते हैं, क्या है, 54th टर्म में 32 ऐड करते हैं तो हमारी कौन से नंबर वाली टर्म हम लोगों को मिलेगी, राइट। क्वेश्चन समझ में आया, विच टर्म ऑफ एपी, जो हमें एपी दे रखी है, विल बी 32 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कि 54th टर्म में अगर हम 32 ऐड करते हैं तो हमें कौन से नंबर वाली टर्म मिलेगी। तो हम लोगों को यहाँ पे n निकालना है। दैट्स मीन हमारे पास a कितना है 3, d कितना है, कॉमन डिफरेंस अभी तो सबको पता चल चुका होगा किस तरीके से निकालना है, दैट्स मीन 12। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपकी कौन सी वाली जो टर्म है वो 54th टर्म से 132 पॉइंट आगे है। तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 54th का क्या आएगा, a प्लस 54-1 इंटू डी प्लस 132। अगेन a से a कट जाएगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, d कितना है हमारे पास, यहाँ पे d हमारे पास 12 है। सो 154 में से 1 निकाल दिया, दैट्स मीन 53। d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 प्लस 132, राइट। ओके, अब जो मेरा 12 है मैं उसको भी क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे वाले को भी सोल्व कर दूंगा और राइट हैंड साइड वाले को भी सोल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुको अभी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐसे रहने देते हैं, बाद में करेंगे। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 53 इंटू 12, so 3 2 6, 5 2 10 and this is 53, 6, 3 and 6, right। अगर हम 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आता है 636। 636 प्लस 132
इसमें हम 132 और ऐड कर देंगे, जिसमें 8, 6 एंड 1 सॉरी 768 हमारे पास आ रहा है। दैट्स मीन n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768। अब देखो 12 इधर मल्टीप्लाई में, मैं डायरेक्ट उधर डिवीजन में ले जाऊंगा। अब मैं इस टर्म को 12 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, मेरे पास 4 आया, ऊपर से 8 आ गया, एंड 12 4 जा, यहां पे कितना आ गया 48, ये कैंसिल हो गया, राइट। सो हमारे पास कितना है 64, n-1 इज इक्वल टू 64, 1 उधर जाता है, प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू 64 प्लस 1 दैट्स मीन 65। तो जो 65th टर्म है, राइट, 65th टर्म जो है वो टर्म है जब हम 154th टर्म में 32 को ऐड करें। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे फर्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। बाकी जो हमारे इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, राइट। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके की आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम पे आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।